और 8 cos x माइनस 8 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x बनेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 9 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये 3 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से cos x की वैल्यू 1/3 आ गई। ये समझ में आया? यस सर। cos x की वैल्यू 1/3 आ गया। अब यहाँ पे मान लो 1/2 रहता तब तो आप एंगल लिख पाते। आप इसको ऐसे लिख लो, cos x इज इक्वल टू, इसका नाम दे दिया cos बीटा, जहां पे cos बीटा की वैल्यू 1/3 है। या आप इसको लिखते हो ऐसे, बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 लिखते हैं। एक कोई एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पे cos बीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, वो हमने बीटा मान लिया। अब ये इस फॉर्मूला में आ गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, जहां पे बीटा का ये मतलब होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया, सॉल्व tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3, और थीटा दिया हुआ है 0 से 2 पाई के बीच में है। 0 से 2 पाई के बीच में आपको थीटा निकालना है। तो साइन कॉस में चेंज करके बना सकते हो बच्चे। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि tan थीटा माइनस sec थीटा 1/√3 लिख लिया। क्या? सर इसमें हम वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, साइन कॉस में बदल के भी बना सकते हो बच्चे। ओके सर। साइन कॉस में चेंज करके बना लो। क्लास के सारे बच्चे के लिए मैं बता देता हूँ कि बीच में जो भी आप गायब हो जाते हो ना, अपना नुकसान कर रहे हो। वहां पे स्क्रीनशॉट भी ले जाती है कि कौन कौन बच्चे गायब हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे, कोई भी क्लास और ये सब नहीं मिलेगी, और यहाँ से हटा भी दिया जाएगा। तो क्लास आप रेगुलर किया करो। और ये जैसे देव ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। ऑन टाइम ज्वाइन किया कीजिए। सर बैटरी डेड हो गया था सर, थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाया, वरना सर टाइम पे आ जाता था। बेटा लेकिन पहले से भी तो कर सकते हो आप ये काम। सॉरी सर, सर वो स्विच ही नहीं देखा था सर, वरना रोज टाइम पे आता हूँ सर, बस आज सर लेट हो गया, सॉरी सर। कोई नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ 35 पार्टिसिपेंट है, अभी देखना 42 फिर हो जाएंगे, और फिर बीच में गायब होते हैं कुछ लोग, तो उनका स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, फिर उससे बात किया जाएगा कि क्या गड़बड़ है उनके साथ, इस बैच में रहना है नहीं रहना है। tan थीटा प्लस sec थीटा √3 है, यहां से sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया। तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में आ गया बच्चा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया। इससे ये बन जाएगा cos थीटा cos π/6 माइनस sin थीटा sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b होता है, तो cos थीटा प्लस π/6 हो गया इज इक्वल टू हाफ को लिख दिया गया cos π/3, और फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कौन सा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब n की वैल्यू देते जाओ, आपको एंगल मिलता जाएगा। हालांकि थीटा आ गया हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 हो गया। क्लियर? Yes, sir. n की वैल्यू अगर हमने 0 दिया, वैल्यू सब देते जाओ, आपको एंगल मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बात ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहे हैं वो देखो। सॉल्यूशन में थीटा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो कि किसी भी टर्म को अनडिफाइन बनाए। जैसे tan और sec क्या होता है, ये देखो, tan और sec के डिनोमिनेटर में cos होता है, sin बाई cos 1 बाई cos। तो जहां पे cos 0 होता है ना, वहां पे tan और sec अनडिफाइन होता है। तो tan और sec के केस में ये वाला नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू 0 दिए तो हमारे पास निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में लेना है। तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? n 0 देने पे पाई बाई 6 आ गया। उसके बाद और वैल्यू दो, n की वैल्यू 1 देंगे तो क्या आएगा? एक तो 2 पाई प्लस वाला मिलेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, ये और ये मिलके। और दूसरा होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2 होगा, ये 3 पाई बाई 2 हो जा रहा है बच्चे। एक तो ये वाला होगा, ये तो हमको लेना नहीं है, 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, लेकिन ये हम लेंगे नहीं बच्चे। ये समझ में आ रहा है क्यों? यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ, वहां पे tan और sec थीटा अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिया। तो n इक्वल टू 1 लेने पे कोई बात नहीं बनेगी, 2 लेने पे तो आगे ही एंगल बढ़ जाएगा, और -1 लेने पे भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो चला जाएगा निगेटिव साइड में। तो सिर्फ आंसर में आएगा पाई बाई 6 आएगा बच्चे। 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ पाई बाई 6, ओनली 1 सॉल्यूशन आएंगे इसके। ठीक है ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। cos का पावर 7x प्लस साइन का पावर 4x इज इक्वल टू 1 है। सॉल्व फॉर x है, सॉल्व फॉर x। पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे जैसे cos का पावर 7x है और cos स्क्वायर x ले लिया, पावर बढ़ा दिया, वैल्यू कम हो गई, तो ये हमेशा इससे लेस होगा या इक्वल होगा। सिमिलरली साइन का पावर जो 4x होगा वो लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर x होगा। दोनों को ऐड करते हैं तो cos का पावर 7x प्लस साइन का पावर 4x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 आता है बच्चे। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इक्वल, तो ये इक्वल तभी होगा जब इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। तो आप लिखोगे cos का पावर 7x प्लस साइन का पावर 4x इज इक्वल टू 1 ओनली व्हेन cos का पावर 7x cos स्क्वायर x के बराबर हो एंड साइन का पावर 4x साइन स्क्वायर x के बराबर हो। ये समझ में आया बात? यस सर। तो ऐसा तभी होगा जब या तो cos x की वैल्यू 0 हो और cos x की वैल्यू 1 हो। cos का पावर 7 cos स्क्वायर x के बराबर तभी होगा जब cos या तो 0 हो या cos की वैल्यू 1 हो। -1 पे तो बात बनेगी नहीं। एक तरफ लाके आप कर सकते हो कॉमन लेके। तो ये cos 0 होता है यहाँ पे और 1 यहाँ पे होता है।
चलो इसकी बात करते हैं। साइन का पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स के बराबर तभी होगा जब साइन एक्स या तो 0 होगा या साइन एक्स की वैल्यू +-1 होगी। तो साइन 0 होता है यहाँ पे, 1 यहाँ पे होता है और -1 यहाँ पे होता है। क्लियर? Yes, sir. इसका Yes, मतलब है, sir. मतलब ये दोनों साथ साथ कब कब हो सकता है, या तो इस लाइन पे हो या इस लाइन पे हो। तो आंसर में हमारे पास x क्या आएगा बताओ? या तो ये वाला लाइन ले लें जिसपे दोनों बात बन रही है 4n+1 π/2, और या तो ये वाला लाइन ले लें जिसपे cos भी 1 हो जाएगा और sin भी 0 हो जाएगा, तो 2n π ले सकते हो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलिए। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया है, आप लोग बना के देखो। 1 + sin qx + cos qx = 3/2 sin 2x। याद करो, AQ + BQ + CQ = 3ABC वाला फॉर्मूला। यहाँ पे 1 + sin qx cos qx = 3/2 sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x लिख दिया बच्चे, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो कुछ ऐसा है 3 sin x cos x × 1 है। AQ + BQ + CQ = 3ABC है। तो ऐसा तभी होगा जब A + B + C 0 हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. और cos Yes, x + sin x -1 हो गया। ये फिर से फॉर्म आ गया A cos थीटा + B sin मम्मी थीटा। उधर बाहर है, तो बाहर कौन है? क्या मम्मी थे? मम्मी यस बाहर तो ये थे। यस 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 अच्छा तू आई, ये आई थी ते, ये आई यस। भी सुसुतर आई थी। अरे यस, कैसा बच्चा है ये? यस कहाँ है? यस लेफ्ट। पता नहीं क्या ऑडियो लेके इस बात करते रहते हैं। क्लास से कोई भी बच्चा अगर लेफ्ट करेगा उसका स्क्रीनशॉट तैयार हो रहा है, ध्यान रखना। महिर 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 रेस्पॉन्ड कीजिए। महिर चलो, इन सब के नाम मैं नोट करते जा रहा हूँ, जो कि ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं ना, बीच बीच में आते हैं पता नहीं क्या करने के लिए। ये देखो A cos थीटा + B sin थीटा = C का फॉर्म है बच्चे, 4 बन जाएगा बच्चे। इसको ऐसे लिख लेना, cos x cos π/4 sin x sin π/4, तो ये फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। cos A cos B + sin A sin B। अब यहाँ पे cos थीटा = cos अल्फा, तो थीटा = 2n π ± 3 π/4 है। तो x की वैल्यू हो गई 2n π ± 3 π/4 + π/4। आई बात समझ में? Where n Yes, belongs sir. to, where n belongs to integer लिख yes, दोगे। sir. Where n belongs to integer।
Yes, sir. ठीक है ना? नेक्स्ट हम लेते हैं √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा Mahir left is equal to 2. The general solution of this equation. ये भी ध्यान से देखो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c का फॉर्म है बच्चे, है या नहीं? Yes, sir. यहाँ पे Yes, नोट करने वाली जो बात है वो देख लेते हैं। अगर मान लो साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो आपको पता है कि साइन 45 - 30 लिखते हैं। साइन a - b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो ये आता है √3 - 1/2 √2 आता है बच्चे। और इसको रेडियन में अगर लिखोगे तो ये sin π/12 लिखेंगे। sin π/12 की ये वैल्यू होती है cos 15 डिग्री में cos 45 - 30, तो ये 1/√2 cos a cos b आएगा प्लस sin a sin b आएगा, तो यहां से ये √3 + 1/2 √2 होता है। रेडियन में अगर करोगे तो ये cos π/12 होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c का फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, √√a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। तो √√ a² प्लस b², तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, दैट इज 2√2 हो जाएगा बच्चे। तो 2√2 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, दिस अपॉन 2√2 sin थीटा √3 + 1/2 √2 cos थीटा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे 2√2 से तो 1/√2 आ जाएगा। अब ये वाला cos π/12 है, ये sin π/12 है, तो sin π/12 sin थीटा cos π/12 cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहां से cos थीटा माइनस π/12 cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos a माइनस b, और इसको लिख दिया cos π/4। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/12 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया बच्चे, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन the general solution of equation cos x into cos 6x is equal to -1,
cos x into cos 6x is equal to -1. इसको ट्राई कीजिए। The general solution of equation cos x into cos 6x is equal to -1. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बच्चे? आपको ध्यान है ना 2 cos a cos b का? हमने क्या किया, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो गया cos a plus b plus cos 2n plus 1 pi. cos a minus b is equal to -2 आ गया बच्चे। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको पता है कि cos की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है बच्चे। तो ये -2 तभी हो पाएगा जब दोनों अपने एक्सट्रीम पे हो। दोनों -1 होगा तभी -2 हो सकता है, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि cos 7x -1 से +1 होगा, ये भी -1 से +1 होगा। जब दोनों इंड पे होंगे ना तभी ये होगा। तो आप लिखोगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन cos 7x -1 हो एंड cos 5x भी -1 हो। क्लियर? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है बच्चे। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो आप ये बताओ कि 0 से 2 पाई के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। बाद में हम जनरलाइज कर लेंगे। x की वैल्यू अगर 0 दोगे तो बात नहीं बनेगी। ये cos -1 तभी होता है जब ये पाई का मल्टीपुल हो। आप जानते हो ना ये बात भाई। यहाँ पे Yes, sir. cos की वैल्यू -1 होती है पाई पे, नेक्स्ट 3 पाई पे, 5 पाई पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों -1 तभी होगा जब x की वैल्यू हम पाई लेंगे। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 से 2 पाई के बीच में द वैल्यू ऑफ x इज ओनली पाई। तो जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जगह पे दोबारा आना। ये x इक्वल टू पाई, एक तो वैल्यू आ गई 0 से 2 पाई के बीच में। ये है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। जनरलाइज करना है, यहाँ पे दोबारा आना है तो इसमें 2n पाई ऐड कर देते हैं बच्चे। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, मतलब 2n plus 1 पाई where n belongs to integer। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। The number of solution of equation, the number of solution of equation 1 plus sin x into sin square x by 2 is equal to 0 in माइनस पाई से लेके प्लस पाई। ये माइनस पाई है, ये प्लस पाई है। यहां से लेके यहां तक में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है बच्चे। कितने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन माइनस पाई से प्लस पाई। ट्राई कीजिए सारे लोग।
the number of solution of equation 1 plus sin x sin square x by 2 is equal to 0. sin square x by 2 को चेंज कर सकते हो ना बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करके बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे इसके। सर सर मेरे तो नो सोल्यूशन आ रहा है। सही आ रहा है बेटा, कॉन्फिडेंस रखा करो, क्या दिक्कत है? No solution. नो सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख दिया बच्चे, इज इक्वल टू 0। और एलसीएम लोगे तो 2 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये हमारा बन गया 2 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 बन गया बच्चे। और चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हो 4 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन 2x आ गया, 4 प्लस 2 साइन एक्स आ गया बच्चे। अब देखो साइन की वैल्यू होती है -1 से +1, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी कहां से कहां तक जाएगी आपको अंदाज है? जब ये -1 होगा तो ये 2 हो जाएगा और तो 2 to +1 6 पे 6 तक जाएगा। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो LHS जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है। और RHS की जो वैल्यू होगी वो 2 से लेके RHS की जो वैल्यू होगी वो 2 से लेके 6 तक जाएगी। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा, इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. The solution set of inequality, the solution set of inequality cos square theta less than half। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन बनाने में फिर आपको हेल्प करेगा। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी cos स्क्वायर थीटा लेस देन हाफ है बच्चे। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लेस देन 0 हो गया बच्चे। और ये cos 2 थीटा लेस देन 0 हो गया। तो cos की वैल्यू कह रहा है निगेटिव है। cos निगेटिव कब होता है? π/2 से लेके 3π/2 इसके बीच में cos निगेटिव होता है। इसका मतलब एक एंगल जो हम लिखेंगे 2 थीटा, ये π/2 से लेके 3π/2 के बीच में होगा, तभी बात बनेगी। हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. इसको जनरलाइज करने के लिए हमने बताया था कि दोनों तरफ 2n पाई ऐड करते हैं, तो यहाँ भी 2n पाई ऐड करेंगे, 2n पाई इधर भी ऐड करेंगे। इसका फायदा ये होता है कि इस जगह पे आप दोबारा आ जाओगे, और जब जब इस इंटरवल में आओगे cos 2 थीटा लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। थीटा हो गया n पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, और आप इसको लिख सकते हो थीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 4 से लेके 4n प्लस 1 4n प्लस 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 कॉमन ले लिया दोनों में से, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही क्वेश्चन है, डिटरमिन x such that sin का पावर 4x/3 आदिति क्या नाम है इसका? आदिति नाम है ना? अंजलि, Yes, sir. वो वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन बना लिया था बेटा? Yes, sir. तीनों बन गए। वेरी गुड। अब हमें लग रहा है क्वाड्रेटिक में कुछ तो कॉन्सेप्ट तैयार हो गए होंगे। Yes, sir. अब तो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो गए हैं। ठीक है, इस बार एग्जाम में धूम मचाओ तुम लोग, ठीक है? Yes, sir. जब तक तुम लोग अच्छा नहीं करोगे तब तक कोई वैल्यू नहीं है कितना भी पढ़ाने का। लास्ट टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उसके चक्कर में इस बार गड़बड़ ना हो। डिटरमिन x सच दैट इसकी वैल्यू हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए। इसको ट्राई करो बच्चे। साइन का पावर 4x/3 प्लस कॉस का पावर 4x/3 ग्रेटर देन हाफ। बोलिए। Yes, sir. दिस Yes, इज sir. ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x एक्सेप्ट साइन स्क्वायर 2x/3 ये 1 के बराबर हो जाए, यानी साइन 2x/3 प्लस माइनस 1 के बराबर हो जाए। साइन 1 या -1 यहाँ पे होता है, यानी 2x/3 जब ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 होगा, जब ये एंगल ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 होगा तभी साइन की वैल्यू +-1 होगी। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2n + 1 3π/4 आ गया बच्चे, ठीक है? यानी Yes, sir. ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होगी ना, ये आपको नहीं लेना है, बाकी तो सारा लेना ही है। तो आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन होगा सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये समझ में आया? Yes, sir. This statement is true for all x except those values of x where sin squared 2x/3 1 हो जाता हो। अब ये कब 1 हो जाता है उसके लिए हमने लिखा इस एंगल
मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब साइन थीटा प्लस माइनस 1, वहां से निकाल लिया कि कब ये 1 होता है, कब ये -1 होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमको -पाई से पाई के बीच में फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग इन दिस इंटरवल, जहां पे 8 का पावर 1 प्लस cos x का मॉड प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यू एक्स का मॉड अप टू इंफिनिटी, ये 4 के पावर 3 के बराबर हो जाए। एट का ये पावर है, हमको -पाई से +पाई के बीच में निकालना है भाई। तो ये हमारा 64 है, तो इसको हमने 8 स्क्वायर लिख दिया बच्चे। ये इसके बराबर होने का मतलब है 1 प्लस cos x का मॉड cos स्क्वायर एक्स cos क्यू एक्स का मॉड ऐसे अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखो, ये इनफाइनाइट जीपी है, इसके किसी भी टर्म को पिछले वाले से डिवाइड करो, जैसे इसको इससे डिवाइड करोगे तो cos का मॉड आएगा। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स को चाहो तो आप cos x का मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो, x स्क्वायर को मॉड x स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तब भी आएगा cos x का मॉड आएगा। तो ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो cos x का मॉड है बच्चे। तो इसका आ गया a/1 माइनस r, ये 2 के बराबर होना, यानी 1 माइनस cos x का मॉड इज इक्वल टू हाफ होना, यानी cos x का मॉड हाफ के बराबर होना। तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होना। तो cos x इज इक्वल टू हाफ में हम क्या लिखेंगे, अगर हाफ लेते हैं तो, या सीधे ऐसे निकाल लेते हैं, हमको तो -पाई से +पाई में निकालना है ना। तो -पाई से लेके +पाई में, -पाई से लेके +पाई में cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होगी, एक तो यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। एक आएगा -पाई/3, एक आएगा पाई/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में -पाई/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/3, और माइनस हाफ आएगा, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। एक आएगा -2पाई/3 होगा और एक 2पाई/3 होगा, ये 2पाई/3। और इधर में इसको चूंकि -पाई से 0 जाना है, 0 से पाई जाना है, तो यहाँ पे कॉस्ट निगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, उसके हिसाब से -2पाई/3 एंड 2पाई/3 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का, बता दूं सर? हाँ बोलो ना। सर a² - x - a, फिर से बोलो। a² a² - a, कैपिटल A का स्क्वायर कैपिटल ए का स्क्वायर अपॉन में आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कैपिटल ए स्क्वायर, सर कैपिटल A का स्क्वायर अपॉन में x माइनस स्मॉल a। एक्स माइनस स्मॉल ए। हाँ यस सर, ऐसे b में भी है और x तक जा रहा है ये। हाँ हाँ। तो सर इसमें बताना, ये प्रूव करना है कि इसके इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे। कोई नहीं, तो ये बता दो। कल डिस्कस कर देंगे बेटा। क्वेश्चन भेज ठीक है देना। सर। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन भेज देना, कल डिस्कस करते हैं। अभी आप ये वाला ट्राई करो, 3 का पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, 3 का पावर
1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 28। थ्री का पावर साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 3 का पावर 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 28। सॉल्व फॉर x है। सारे बच्चे ट्राई करो बच्चे। सारे लोग ट्राई कीजिए। सर 2n plus 1 pi by 2। 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यस सर। ओके, अभी चेक करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन कौन पूछा था बच्चे? अभी कोई पूछा था ना क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन? सर मैं नाम क्या है बच्चे? यस उत्कर्ष उत्कर्ष नाम है। चौहान। तो तुमने इक्वेशन सही बोला? सर उसका हाँ, उत्कर्ष सर, नाम है सर, equation उत्कर्ष सही चौहान। हाँ उत्कर्ष, तुमने बाकी लोग अपना ऑडियो बंद करे प्लीज। सर इक्वेशन तो मैंने सही बोली थी। हाँ सर सही बोली थी, यही थी a स्क्वायर बाय x माइनस स्मॉल a प्लस b स्क्वायर बाय x माइनस अरे आवाज स्मॉल b। किसके यहाँ से आ रहा है? एक मिनट रुको जरा, किसकी ऑडियो बंद है? उत्कर्ष देखो घर में क्या आवाज आ रही है इतनी। सर वो कूलर चल रहा है, उसकी आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है सही आवाज? हाँ आ रही है। सर इक्वेशन तो सही बोली थी मैंने। कहाँ सही बोली थी? तुमने चेक किया? हाँ सर, राइट। a बाय a स्क्वायर बाय x माइनस स्मॉल a प्लस b स्क्वायर बाय x माइनस स्मॉल b, ऐसे करते करते h स्क्वायर बाय a माइनस स्मॉल h, जिसमें a b नहीं, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? राइट साइड में भी कुछ लिखा हुआ है? अब बोलेगा ही नहीं, फिर चेक करते हैं। इसीलिए तो नहीं बताता हूँ ना, जब तक भेजोगे नहीं, इसीलिए नहीं। गलत गलत क्वेश्चन बोलते हो। राइट साइड में जीरो थोड़ी होगा। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे पास तो सारे चीज अवेलेबल होते हैं ना, मैं तो बताऊंगा ही ना। राइट साइड में उसमें x प्लस एल होता है, जीरो नहीं होता है। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसकी बात कर लेंगे।
यहाँ पे देखो ये sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे भी सेट कर देते हैं 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे 3 1 माइनस sin 2x और 2 sin स्क्वायर x को लिख दिया, 2 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया बच्चे, इज इक्वल टू 28। तो 3 का पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 का पावर ये 2 और 1 मिलके 3 आ जाएगा, माइनस sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 28 हो गया। तो 3 का पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 का पावर 3 27 हो गया, और 3 का पावर ये जो माइनस है वो नीचे में ले आए, 3 का पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 28 हो गया। ये वाला रिपीटेड टर्म है, ये जितना है उतना ये है, तो हम क्या करेंगे 3 का पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इसको t मान लेते हैं बच्चे। तो इक्वेशन हमारे पास आ गया t प्लस 27/t इज इक्वल टू 28 हो गया। t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, t की वैल्यू निकाल सकते हो इंस्पेक्शन से, t की वैल्यू या तो 1 होगी और t 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है या 27 पे सेटिस्फाई हो रहा है। केस फर्स्ट, जब t की वैल्यू 1 लेंगे मतलब 3 का पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x 1 होगा मतलब 3 का पावर 0 होगा। तो यहां से आ गया sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x 0 के बराबर होना। इन दोनों में से 2 cos x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे sin x बचेगा और यहाँ पे cos x बचेगा। या तो cos की वैल्यू 0 होगी और इसको 0 करोगे ना, sin x प्लस cos x को 0 करोगे, cos इधर आके ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा बच्चे। इसको लिख लेना sin इक्वल टू माइनस cos, तो tan की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ cos x 0 है, यानी x जो हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया। tan x 1 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा tan x इक्वल टू -1 को लिख दिया tan -π/4। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा होता है। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, where n belongs to integer। केस सेकंड, जब t की वैल्यू 27 लेंगे तो 3 का पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 का पावर 3 हो गया। यहां से sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x 3 के बराबर आ गया बच्चे, बोलिए। यस सर। और क्या लिख सकते हो यहां से, ये जैसे मैक्सिमम वैल्यू 2 और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, जब दोनों अपने मैक्सिमम पे जाएगा ना तभी ये बात बनेगी बच्चे, हाँ या ना। यस सर। यस सर। या आप ऐसा करो, ये sin 2x है ना, इसको cos 2x में बदल दो बच्चे, तो और क्लियर हो जाएगा। sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख दे, 1 प्लस cos 2x लिख दें, बोलिए। तो Yes. यहां से sin 2x प्लस cos 2x 2 के बराबर हो गया। अब ये दोनों जब अपने मैक्सिमम पे होगा तभी ये 2 के बराबर होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। लेकिन सेम एंगल के लिए दोनों साथ साथ 1 नहीं हो सकता है। याद करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c का फॉर्म। सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन था c का जो मॉड होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू √a² प्लस b² होना चाहिए। यहां से डायरेक्ट आप कह सकते हो नो सॉल्यूशन। वाई नो सॉल्यूशन? क्योंकि sin 2x इक्वल टू 1 एंड
cos 2x equal to 1 cannot be happen simultaneously. क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ सर कल मैंने आपसे एक डाउट पूछा था, वो क्या कैलकुलस से रिलेटेड है? हाँ, मौलिक बोल रहे हो? नो सर, आदित्य बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कैलकुलस से कौन? x के पावर 4 वाला ना? यस सर। हाँ, कैलकुलस से रिलेटेड है। विदाउट कैलकुलस भी बना सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे बच्चे, अभी करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले इसकी बात सुन लेते हैं जरा। कह रहे कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है, बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी है, सी स्क्वायर, कैपिटल सी स्क्वायर है ये, एक्स माइनस सी, ऐसे ये चल रहा है। और यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के है इज इक्वल टू एक्स प्लस एल, जहां पे ये ए बी कैपिटल सी के और ये स्मॉल ए बी सी स्मॉल के और ये एल, ये सारे रियल नंबर हैं। कह रहा कि हैज नो इमेजिनरी रूट्स। प्रूफ करना है, यही है ना क्वेश्चन? हैज नो इमेजिनरी रूट्स। सर वहाँ पे बस k की जगह h था। हाँ, कोई बात सर नहीं, बस यहाँ k एच की कर दो, जगह h यहाँ बना एच कर, था। यहाँ एच कर दो, यहाँ एच कर दो, क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मेट तो यही है ना? हाँ सर, फॉर्मेट यही है। चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि इसके, कह रहे कि इसके नो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। एज्यूम कि एबव इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स से अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका इमेजिनरी रूट से अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले लिए, तो ये कंफर्म है कि अगर ये रूट होगा तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं, हाँ या ना? यस 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 सर। सर। तो दोनों सेटिस्फाई करेगा ना? सेटिस्फाई करा दिया, तो ए स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए, हम सारे टर्म लिख नहीं रहे हैं, और ये के स्क्वायर बाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस, ये स्मॉल के है, इस के का इस के से कोई लेना देना नहीं, ये कैपिटल के है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस एल, और ए स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए डॉट डॉट के स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस के इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस एल। ये समझ में आया बच्चे? अल्फा प्लस आयोटा Yes, बीटा sir. अगर उसका रूट होगा, हमने मान लिया कि से कह दिया कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, मान लो, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट होगा तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा। माइनस कर दो बच्चे, इसको हमने माइनस कर दिया तो क्या होगा, अल्फा और एल कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आयोटा बीटा आ जाएगा। और यहां माइनस करने से क्या होगा, हम एक को माइनस करते हैं, आइडिया लग जाएगा। ए स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए, ऐसे सब लिखते चले जाओगे, सब में माइनस होता चला जाएगा। और ये ए स्क्वायर, जब यहां पे आप ये देखो, अल्फा माइनस ए है प्लस आयोटा बीटा,
और ये अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा है। एक्चुअली जब a प्लस आयोटा बीटा को a माइनस आयोटा बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चे, तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये नीचे में आ जाएगा अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। और ऊपर में क्या आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा बीटा आएगा, डॉट 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 इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा। क्लियर? ऐसा सब में आएगा, ऊपर में -2 आयोटा बीटा सब में आएगा। तो अगर -2 आयोटा बीटा कॉमन ले लेंगे तो ये जैसे a स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। दूसरे वाले में ऐसा आएगा b स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ऐसे चलेगा, इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा आ गया बच्चे। यहां से 2 आयोटा बीटा कैंसिल कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चे, बोलो? -1। -1 आ गया। अच्छा, अब ये देखो, ये सब रियल नंबर है, तो स्क्वायर का सम कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है भाई। ये कैसा नंबर है, ए बीटा अल्फा, ये सब रियल नंबर है। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती है। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, वो बात गलत हो गई। बोलिए। यस सर। यस सर। तो जो हमारा एजम्पशन था कि इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो बात गलत हो गई, तो प्रूफ हो गया कि हैज नो इमेजिनरी रूट्स। क्लियर? यस सर। अब जरा उसका क्वेश्चन एक था, हालांकि कैलकुलस का यूज है, तो समझाने की कोशिश करते हैं, बन गया तो ठीक है। और नहीं तो अगले क्लास में ग्राफिकल अप्रोच बताएंगे। The number of distinct real roots of x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट बताने हैं। देख के तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक चैप्टर का है, लेकिन देखो जरा, कंसीडर फंक्शन fx इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। जरा ध्यान से समझना बच्चे, हमने एफ डेस एक्स निकाला, तो ये 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1 आ गया। जब डबल डेरिवेटिव निकाला, इसका एक और डेरिवेटिव निकाला, तो ये 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24 आ गया। तो 12 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हो गया। तो ये 12, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। समझ में आई बात? यस सर। अब ये समझ लो, अगर हम कहते हैं कि एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, तो हमने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है। एफ डेस एक्स पॉजिटिव होने का क्या मतलब था? एक टर्निंग पॉइंट। नहीं, एफ डेस एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि एफ एक्स का ग्राफ इंक्रीज करता है। ये देखो, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया था ना, कि जैसे ये कर्व है, या मान लो ये कर्व है, या ऐसा कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो ना बच्चे, तो ये एक्यूट एंगल बनाता है, इसीलिए एफ डेस एक्स पॉजिटिव होता है।
अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ ना तो एफ एक्स के बारे में बोलते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। तो यहाँ पे क्या है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। ये देखो ये पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है, जैसे आप कहते हो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग होता है। सिमिलरली ये किसका डेरिवेटिव है? एफ डैश एक्स का। तो यहां से कहोगे कि एफ डैश एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई बात समझ में? यस सर। मतलब ये जो Yes, एफ sir. डैश एक्स का कर्व है वो इंक्रीज कर रहा है। ये देखो क्यूबिक है, क्यूबिक है तो एक्स को लार्ज करोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा और एक्स को माइनस इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो यहाँ पे जाएगा। क्यूबिक है, लीडिंग पावर एक्स क्यू है। एक्स जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे ना वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो पॉजिटिव में बढ़ेगा और निगेटिव में बढ़ाओगे तो निगेटिव में बढ़ेगा। इसीलिए लिखा कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ऐसे और एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे ऐसे। और एफ डैश एक्स का कर्व इंक्रीज कर रहा तो ये बन गया कर्व किसका? एफ डैश एक्स का। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। ये कर्व बन गया एफ डैश एक्स का बन गया। मान लो ये पॉइंट सी है। अब जरा ध्यान से समझना इसको। एक्स सी से पहले क्या हो रहा है? एफ डैश एक्स का कर्व नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब इसका वाई निगेटिव है। तो सी से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया और सी के बाद चूंकि कर्व ऊपर है तो इसीलिए इसका वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया और सी पे क्या हुआ? एफ डैश एक्स जीरो हो गया। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, sir. अब देखो पहले डबल डेरिवेटिव से हमने एफ डैश एक्स को कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एफ डैश एक्स को देख के एफ एक्स के बारे में कहना है तो देखो क्या हो रहा है। x इक्वल टू सी से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव है, मतलब एफ एक्स का कर्व डिक्रीज कर रहा, ठीक है। और c के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स का कर्व इंक्रीज कर रहा। तो एफ एक्स का कर्व कुछ ऐसे होगा, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, कैसे बनाना है उसका आइडिया यहां से लगेगा। जरा ध्यान से देखो, जीरो पे जो वैल्यू है वो -1 है। फंक्शन की वैल्यू जीरो पे -1 है तो जीरो पे इसकी वैल्यू नीचे तो है ही, मतलब ये कर्व नीचे गया है। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर इस शेप का कर्व बनाओगे ऐसे तो ये एक्स एक्सिस को दो ही जगह पे कट करेगा। ये कर्व है एफ एक्स का, जीरो पे वैल्यू निगेटिव है और कर्व का नेचर ऐसे है तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। तो क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। आई बात समझ में? यस सर। दोबारा ध्यान से समझो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये किसका डेरिवेटिव है? एफ डैश एक्स का। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। हमने पहले एफ डैश एक्स का कर्व बनाया। अब देखो सी से पहले ये y इक्वल टू मान लो एफ डैश एक्स है, सी से पहले चूंकि कर्व नीचे है तो इसका y निगेटिव हो गया। y निगेटिव मतलब एफ डैश एक्स निगेटिव। तो c से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया, c के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। तो c से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव है तो एफ एक्स का कर्व डिक्रीज कर रहा और उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा, मतलब इन ऐसे डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो अगर ऐसे जा रहा है तो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा? दो जगह पे, प्रोवाइडेड एक जगह पे वैल्यू निगेटिव हो जाए। क्योंकि अगर मान लो कर्व ऊपर रहता ना, ऐसे होता तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। लेकिन हमको ये पता चल गया कि जीरो पे वैल्यू -1 है इसलिए दो बार कट कर रहा। बच्चे बोलिए ये बात क्लियर है? यस सर। कोई बात, अगर ये क्लियर नहीं है तो समझ लो ये कैलकुलस का चीज है। हम आपको दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ पार्ट को इधर ले जाएंगे, उसका कर बनाएंगे, इसका कर बनाएंगे। जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। आई बात समझ में?
यस सर। तो उसके लिए भी कर बनाने आना चाहिए, तभी बात बनती है। तो अभी सिर्फ आप ये याद रखो, ये मेथड समझने की कोशिश करना, ठीक है? यस सर। ओके, तो क्लास में बंद करता हूँ, फिर 11:30 से फिर से मेरी क्लास है, ठीक है बेटा? बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।